to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जॉब के साथ साथ ना अपने घर को, फैमिली को मेंटेन रख पाना और साथ में इस यूट्यूब पर काम करना वाकई में ही चैलेंज से कम नहीं है। बट अब इस चैलेंज को भी ना एक्सेप्ट किया है मैंने, क्योंकि मेरा टीचिंग और होम मेकिंग ये दोनों ही टास्क ना मेरे लिए एक टास्क और जॉब ना हो करके मेरा एक पैशन है। जिस काम को करने में आपको अंदर से मज़ा आए ना, उसी काम को अपना प्रोफेशन बना ले तो आपकी सक्सेस को ना कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी ना आरओ का पाइप है जिसे मैंने जुगाड़ से बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे, आप कहेंगे ना, तो मैं आपको डेफिनेटली अपने आरओ का ये पाइप दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने जुगाड़ किया हुआ है। बार बार ना मुझे अपनी कबर्ड को खोल करके पानी नहीं लेना पड़ता और पता भी नहीं चलता कि मेरा आरओ कहाँ लगा हुआ है। अपनी दाल, चावल, छोले, राजमा की पानी को ना जिसमें भी सूप करती हूँ, उस पानी को अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मेरी तरह इन्हें स्टोर करके अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। इससे ना प्लांट की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। हमारे इन थोड़े से एफर्ट से ना इन बेजुबान प्लांट्स को भी ना न्यूट्रिशन मिल जाता है। एक बात बोलूँ, इस काम में ना तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, ना बहुत ज़्यादा टाइम। बस एक छोटी सी हैबिट की बात होती है कि मेरे इस प्लांट की ना ये लीफ भी सूख रही है। अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने में ना हमारी ये छोटी छोटी सी आदतें देखिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। आजकल बरसात का मौसम है ना, तो अपने रूम में इस तरह से 2 मैट्स रखती ही हूँ, एक बाहर का और एक अंदर का, जिससे कि अंदर ना बिल्कुल भी गंदगी ना हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लौकी हमारा बच जाता है, थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत होती है और अगर हम इसको ऐसे ही कट करके फ्रिज में रख दें ना, तो इसकी ऊपर की स्किन हार्ड हो जाएगी, अंदर से ना लौकी सूखता चला जाएगा। बट अगर आप इस तरह से फूड रैपर में इसको पैक करके रखेंगे ना, तो आपका लौकी बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और यहाँ पर ना मैं वंश की नोटबुक को सब्जेक्ट वाइज डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ। ये हैक ना मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आपके बच्चे के रजिस्टर्स या नोटबुक्स ना बिल्कुल सेम हो और उसे डिफ्रेंशिएट करना हो कि कौन सा पर्टिकुलर बुक किसी सब्जेक्ट का है, तो इस तरह से आप भी इस हैक को अप्लाई कर सकते हैं। ऑरेंज कलर फॉर फिजिक्स, रेड कलर फॉर केमिस्ट्री, ब्लैक कलर फॉर मैथ्स, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। आप इस तरह से ना रजिस्टर्स को कवर करके बहुत ही ईजीली विद इन अ सेकेंड अपने बैग में से या किसी भी कबर्ड या ड्रॉर में से ना बिल्कुल 1 सेकेंड में अपनी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, मैथ्स की बुक्स निकाल सकते हैं। प्रेस का काम ना वीकली बेसिस पर करना मुझे ज़्यादा पसंद है, बट होता क्या है, बहुत बार ना वीकेंड बिज़ी हो जाता है और सारे ही पूरे वीक के कपड़े प्रेस नहीं हो पाते, तो डेली बेसिस पर भी ये काम चलता रहता है। और प्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना डेली का काम मेरा नहीं चल पाता है, तो ये चीज़ तो मेरी डेली बेसिस पर भी चलती है और वीकली बेसिस पर भी मुझे चीज़ों को प्रेस करके रखना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है मैं टायर्ड होती हूँ, इस स्टीम प्रेस से ना पीयूष भी बहुत इजीली प्रेस कर देते हैं। मुझे जब भी ना अपना फ्रिज वीक में एक बार थोड़ा सा खाली नज़र आता है, उसी वक्त बस वही टाइम देखकर मैं अपना फ्रिज क्लीन कर देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें बाहर निकालनी नहीं पड़ती और जनरली ये जो 3 शेल्फ्स होती हैं ना मेरी, इन्हीं को मैं क्लीन करती हूँ। साइड्स का बहुत जल्दी गंदा नहीं होता है, उसका नंबर मंथ में आता है, बट ये जो फ्रंट वाला जो पोर्शन होता है ना, इसे ही मैं वीकली बेसिस पर 15 डेज़ में तो ज़रूर क्लीन करती ही हूँ, अगर किसी वीकेंड में मेरा हाथ नहीं लग पाता तो। या फिर ऐसा भी होता है जो शेल्फ़ मुझे गंदी नज़र आई, एट दैट टाइम मैंने उसी शेल्फ़ को क्लीन कर दिया। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर टाइम एंड हैबिट। काम के साथ साथ ना बच्चों को भी टेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को जनरली होमवर्क में ना उनको हेल्प करने की नीड होती है। मैं बच्चों को किसी पर्टिकुलर टाइम पर टाइम नहीं दे पाती ना, तो वान्या जब बीच बीच में आकर मुझसे क्वेश्चंस पूछती है या फिर अपने क्वेश्चंस को चेक कराती है ना, तो मैं उसको पूरा टाइम देने की कोशिश करती हूँ।
जब कबर्ड खोलती हूँ ना, चीज़ें इधर से उधर नज़र आती हैं, टाइम होता है तो उसको उसी वक्त ठीक करने की कोशिश करती हूँ। और जिन कबर्ड्स में मेरा डेली का हाथ लगता है, ये स्पाइस रैक है, तो उनको तो मैं बिल्कुल भी डिसऑर्गेनाइज्ड होने ही नहीं देती हूँ। आज आटे के ड्रम का ना ऊपर वाला ढक्कन क्लीन किया था। बहुत ज़्यादा इस पे थोड़ा सा ना आटा सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि पूरा ड्रम तो अभी खाली है ही नहीं, ऊपर का ढक्कन ही क्लीन कर देती हूँ। और देखिए इसके ऊपर ना मैं अपना ये पलोथन वाला बॉक्स रखती हूँ, और इसको डायरेक्ट इसी के ऊपर नहीं रखती, क्योंकि ना ये दो स्टील एक दूसरे के ऊपर रखती हूँ, ड्रॉर बंद करती हूँ तो वो फिसलता है। इस तरह का ये कपड़े वाला बैग मैं इसके ऊपर रखती हूँ, इससे इसकी ग्रिप भी अच्छी बनी रहती है और मेरे दोनों ही स्टील के बर्तन पर ना कोई स्क्रैच नहीं आती। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका घर हर वक्त ऑर्गेनाइज रहे, तो बस एक रूल को फॉलो कर लीजिए कि आपके घर में जो भी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, काम के दौरान हम बहुत सारी चीज़ें बाहर निकालते हैं, है ना, और एट दैट टाइम अगर उन्हें नहीं भी रख पाते तो एक टाइम निकाल करके उन सभी चीज़ों को ना अपनी जगह पर रखिए। जगह पर रखने से ही ना आपका घर अपने आप ही ना ऑर्गेनाइज्ड लगने लगेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत की आपको कोई नीड नहीं है, बस चीज़ों को आपको उनको सही जगह पर पहुंचाना है। और देखिए सभी के घर में होता है, कितनी बार मैं इसको ऑर्गेनाइज करती हूँ, बट जब घर के बहुत सारे मेंबर्स का किसी एक कबर्ड में हाथ लगता है तो वो डिस्टर्ब होती ही होती है। तो इस चीज़ से ना कभी परेशान मत होइए, अपने काम को ना एंजॉय करके करेंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी। ये वाला ड्रॉर भी ना बहुत ज़्यादा मैसी है, बट अब इसे करूँगी बाद में। पहले बनाती हूँ सबके लिए चाय, जिसका ना मम्मी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और आज ना देखिए चाय पत्ती भी ख़त्म हो गई। अपने एक्स्ट्रा ग्रॉसरी के आइटम्स ना मैं यहीं रखती हूँ। चीज़ों को ना सही तरीके से प्लान और ऑर्गेनाइज करके रखने से ना आपका घर तो ऑर्गेनाइज्ड होता ही है, और साथ में आपका जो टाइम सेव होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारी लाइफ में किचन में ना ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही होती हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बड़ी चीज़ों पर तो हम काम कर लेते हैं, बट ये छोटी छोटी सी चीज़ें जिसे हम इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारा घर मैनेज नहीं होता, ऑर्गेनाइज नहीं लगता, बस इन्हीं चीज़ों पर आपको वर्कआउट करना है। अब ये देखिए एक्स्ट्रा पेपर भी मैंने कट कर दिया, इसका साइज़ भी रिड्यूस हो गया, स्पेस तो कम लेगा ही लेगा और देखने में भी सही लगेगा। और इधर देखिए डिनर का काम भी मेरा ख़त्म होने जा रहा है। अब बारी आती है अपनी किचन को टाटा बाय बाय करने की। मेरी इस क्लॉक की टाइम की रफ्तार भी ना कम हो गई थी, बस इसी को सही किया है। टाइम हो रहा है 9:45 का। चलिए इसी के साथ करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं दस्तक देती रहूँगी, जल्दी ही मिलूँगी। टिल देन बाय बाय।